नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात कर रहे हैं स्कीम यूजी सेमेस्टर 5 जो कि आप लोग का सेशन है 2022 से 26। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 9 के सेट 1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सेट 1 करके सेट वाइज करके जो है टोटल 3 सेट करेंगे, यानी कि ये तो वीडियो सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 और सेट 3, यानी कि टोटल हम लोग जो है 3 सेट का वीडियो करेंगे हिस्ट्री मेजर पेपर 9 के। इसके बाद हम लोग आएंगे मेजर 10 पे। तो यहाँ पर मेजर क्या सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री है, और मेजर पेपर 9 है जो कि सेमेस्टर 5 के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। जो कि सबसे पहले हम लोग बात करें सेट 1। तो यहाँ पर मैंने सबसे ग्रुप ए में पहले जो डाला है 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डाले। ठीक है, तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना, आपको जो शॉर्ट मार्क्स यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स वाले, और जो 15 मार्क्स वाले लॉन्ग जो क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 15 मार्क्स वाला, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मैंने बस ऐसे दे दिया कि आप थोड़े से इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ पाए एक नंबर वाले क्वेश्चन में। जैसे सबसे पहले ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डाला है सबसे ए नंबर में, व्हाट इज इम्पेरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य बल के माध्यम से कमजोर देशों पर जो है नियंत्रण स्थापित करता है। ये जो आपका साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं और अपने हितों के अनुसार वहाँ शासन करते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। तो ये आपका साम्राज्यवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कांग्रेस ऑफ बर्लिन हेल्ड, बर्लिन कांग्रेस कब आयोजित हुई थी। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ कांग्रेस जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर बिस्मार्क की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बर्लिन कांग्रेस 15 नवंबर 1884 से 26 फरवरी 1885 तक चली। इसमें जो यूरोप के प्रमुख साम्राज्यवादी देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फैसिज्म इन इटली, यानी कि इटली में फांसीवाद का संस्थापक कौन था। तो फांसीवाद का संस्थापक कौन था इटली में। इटली में फांसीवाद का संस्थापक बेनिटो मुसोलिनी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता असंतुष्ट थी। मुसोलिनो ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर फांसीवादी विचारधारा को फैलाया और 1922 में सत्ता पर कब्जा कर इटली में फांसीवाद शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वार गिल्ट क्लाउज, युद्ध अपराध धारा क्या थी। युद्ध अपराध धारा वर्साय की संधि की एक महत्वपूर्ण धारा थी। इसके अंतर्गत जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया। इस धारा के कारण जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति लगाई गई और उसकी सैन्य शक्ति को सीमित किया गया। इससे जर्मनी में असंतोष और अपमान की भावना पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन देशों को वीटो का विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसके द्वारा वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं। यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बाद यहाँ से जो हम लोग का क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें राइट द मेन काउजेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद के प्रमुख कारण लिखे। तो उपनिवेशवाद के क्या प्रमुख कारण तो आपको लिखना है। तो उपनिवेशवाद के उदय के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में कारखानों का तीव्र विकास हुआ। इन कारखानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसे प्राप्त करने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों को उपनिवेश बनाया गया। साथ ही तैयार माल के लिए नए बाजारों की खोज भी उपनिवेशवाद का एक प्रमुख कारण था। राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र अधिक से अधिक क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करना चाहते थे ताकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ सके। उपनिवेश बनाना शक्ति और गौरव का प्रतीक माना जाता था। सामरिक दृष्टि से भी उपनिवेश आवश्यक थे, क्योंकि वे नौसेना अड्डों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा में सहायक होते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में यूरोपीय देशों की श्रेष्ठता की भावना प्रमुख थी। वे अपनी सभ्यता, शिक्षा और धर्म की श्रेष्ठता मानते थे और अन्य देशों को सभ्य बनाने का दावा करते थे।
मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने भी उपनिवेशवाद को आसान बनाया। आधुनिक जहाज, हथियार और संचार साधनों के कारण यूरोपीय देशों ने दूर दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार जो विभिन्न कारणों के संयुक्त प्रभाव से उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, मेंशन द अचीवमेंट्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। यद्यपि राष्ट्र संघ अंततः असफल रहा, फिर भी इसका कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। राष्ट्र संघ ने छोटे देशों के बीच उत्पन्न विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया। स्वीडन और फिनलैंड के बीच आइलैंड द्वीप विवाद तथा ग्रीस और बुल्गारिया के बीच संघर्ष को रोकने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। राष्ट्रसंघ ने मानवीय कार्यों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। युद्धबंदियों की वापसी, शरणार्थियों की सहायता और भूख व बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई। राष्ट्रसंघ ने स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से महामारी रोगों की रोकथाम में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कार्य किया। बाल श्रम, काम के घंटे और मजदूरी से संबंधित सुधारों पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रसंघ ने नशीली दवाओं की तस्करी और दास प्रथा के उन्मूलन के लिए भी प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देना राष्ट्रसंघ की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। तो यह आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि सेट 1 का था। हिस्ट्री पेपर जो था आपका मेजर पेपर 9 जो कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 सेशन 22 से 26 के लिए था। और इसके बाद जो यहाँ से आता है आपका ग्रुप बी, और ग्रुप बी जो पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, तो एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है और इसका आंसर जो लिखना होता है आपको लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है, यानी कि 400 वर्ड में लिखना होता है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करें कि आप ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और जो ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन के सिर्फ क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा पीडीएफ को देख के। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, डिस्कस द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय की विवेचना कीजिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द काउजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन 6 है आपका, एनालाइज द काउजेज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, यानी कि 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। इटली में फांसीवाद के उदय की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंगों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ से आपका जो सेट जो है 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो और 2 सेट करेंगे मेजर पेपर 9 जो कि आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री मेजर पेपर है। तो इसके बाद जो हम लोग सेट 2 और सेट 3 2 वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो ये सेट 1 था, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और सेट 2 सेट 3 का डालेंगे। इसके बाद जो है आपका मेजर पेपर 9 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपका कवर होता है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे मेजर 10 और मेजर 11 के बारे में। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो अपना माइनर सब्जेक्ट भी कमेंट कर दे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।